हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं एल्विन आडम एक बार फिर सैर कराने लाया हूं आपको अपने चैनल टाइम्स ट्रैवल पर। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आप सभी को दुनिया के सबसे खुशहाल और बेहद ही खूबसूरत देश के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आइसलैंड की। एक ऐसा देश जो घिरा हुआ है 100 से भी ऊपर वोल्केनोज से। इस देश की कुल आबादी 3,57,000 है। आइसलैंड जाना जाता है अपनी बेहद ही शानदार लिटरेसी रेट के लिए, क्योंकि यहाँ का लगभग हर आदमी पढ़ा लिखा है और एक अच्छी कमाई करता है। आइसलैंड के लोग अब जब इतना पढ़े लिखे हैं तो यहाँ पर लड़ाई झगड़ा, चोरी चकारी, ये सब कोई चीज़ नहीं होती। इसी वजह से यहाँ की पुलिस अपने पास एक गन तक नहीं रखती है। आइसलैंड के लोग या तो सरनेम नहीं लगाते या फिर नाम के पीछे लगाते हैं तो अपने मम्मी पापा का नाम। आइसलैंड इतना साफ है कि यहाँ पर एक मच्छर भी नहीं है। यहाँ तक कि जब भी आप किसी वाटरफॉल जाएंगे तो आपको अपने कपड़े बाहर उतार के ही नहाना पड़ेगा, क्योंकि भाई सफाई के मामले में ये देश थोड़ा ज़िद्दी है। आइसलैंड जाना जाता है अपने नेचुरल हॉट वाटर स्प्रिंग्स, ब्लू लगून लेक, नॉर्दर्न ग्रीन लाइट्स, गोल्डन सर्कल और अनेकों खूबसूरत छोटे बड़े तरीके के वाटरफॉल्स के लिए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको मदद करूंगा ताकि आप आइसलैंड जाएं जब भी तो एक अच्छा डिटेल प्लान लेके जाएं, क्योंकि एक अच्छी प्लानिंग और एक अच्छी तैयारी आपके सफ़र को बहुत ही खुशनुमा और यादगार बनाती है। तो आज के फर्दर वीडियो को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कुछ छोटे छोटे पार्ट्स और छोटे छोटे टुकड़ों में। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले फ़्लाइट्स। आइसलैंड की फ़्लाइट की एवरेज कॉस्ट 40 से 60 हज़ार रुपये के आसपास पड़ेगी। मेरा आपको हमेशा की तरह यही सजेशन है कि जाने से पहले एक बार मल्टीपल साइट्स पर टिकट चेक कर लीजिए। डेट्स हो सके तो 1 से 1.5 महीना पहले कर लीजिए, ताकि एक अच्छी रीजनेबल आपको रेट मिल सके। आइसलैंड के वीज़ा के लिए आपको डेनमार्क एम्बेसी में अप्लाई करना पड़ेगा और वीज़ा की कॉस्ट आएगी लगभग 6 हज़ार रुपये। अब आते हैं रेंटल कार्स पे। एक बार जब आप रेकियाविक एयरपोर्ट पे लैंड कर जाएंगे, जो कि आइसलैंड का कैपिटल है, वहाँ पे लैंड करने के बाद मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आप 3 या 4 जनों के ग्रुप में गए हैं तो एक बेस्टेस्ट ऑप्शन है कि आप एक रेंटल कार ले लें, क्योंकि ये एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। एक तरीके से खर्चा तो डिवाइड होता ही है, प्लस खुद का व्हीकल होने से आप हर जगह रुक के छोटे छोटे वाटरफॉल्स, ग्रीनलैंड पास्चर्स एट्सेट्रा इंजॉय कर पाएंगे। आइसलैंड में दोस्तों आपको एक 4 व्हीलर रेंट करने के लिए लगभग 30 से 40 हज़ार रुपये देना पड़ेगा। और हाँ दोस्तों, गाड़ी का ट्रैवल इंश्योरेंस कराना किसी भी हालत में ना भूलें, ये एक बेहद ज़रूरी चीज़ है। और आइसलैंड के अंदर जब आप अपनी गाड़ी लेके ट्रैवल कर रहे होंगे तो आप महसूस करेंगे कि सड़कों पे कई तरीके के कंकड़ पत्थर, और क्योंकि यहाँ की ज़मीन के अंदर काफ़ी ज़्यादा वोल्केनोज हैं तो एक रग्ड ज़मीन है। तो जब आप गाड़ी चलाते हैं तो कई पत्थर उछल के आएंगे, कई दिक्कतें आएंगी, जिससे गाड़ी का शीशे टूटना या कुछ ऐसी आपदा होना आम बात है। तो अगर आपने ट्रैवल इंश्योरेंस ले रखा होगा तो ये सब चीज़ें उसमें कवर हो जाएंगी, वरना इन छोटी चीज़ों के आपको वहाँ कई डॉलर्स देने पड़ सकते हैं। हम बात करेंगे अब होटल्स और नाइट लाइफ के बारे में। आइसलैंड में आपको एवरेज होटल्स 3 से 5 हज़ार रुपये तक के पड़ जाएंगे, और कोशिश करें कि आप अपने होटल्स की बुकिंग रेकियाविक में ही कराएं। आपके पास खुद का व्हीकल होने से आप ऑल अराउंड द सिटी ट्रैवल कर पाएंगे। साथ ही आइसलैंड पल पल बदलते मौसम से खुद को सुरक्षित रख पाएंगे। ये बात सच है, आइसलैंड बहुत जल्दी मौसम बदलता है, यानी 10 मिनट पहले बारिश थी तो 10 मिनट बाद ठंडी हवाएं चलने लगेंगी, और हो सकता है अगले ही 10 मिनट बाद वापस से ओले गिरने लगें। तो दोस्तों, अच्छा है अपने साथ अपनी प्रॉपर किट लेके चलें। नाइट अट्रैक्शंस में आपको आसपास वहाँ कई फेमस बार्स और पब्स मिलते हैं, जिनके यहाँ पर देर रात तक आपको सभी आइसलैंड वासी बियर पीते, छुटपुट पार्टी करते नज़र आते रहेंगे। यहाँ की फेवरेट टूरिज्म डेस्टिनेशंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा चलता है वेल वॉचिंग, क्योंकि अबंडेंटली पानी अवेलेबल है
तो काफ़ी सारी जगह पे छोटी छोटी आपको क्रूज शिप्स और छोटी छोटी ट्रैवल बोट्स आपको लेके जाएंगी, जो आपको डिफरेंट जगह पे वेल की साइट सीइंग कराएंगी, जो अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। दूसरा यहाँ का सबसे मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है ब्लू लगून लेक। ब्लू लगून लेक एक नेचुरल जियोथर्मल पानी का केंद्र है। इस पानी की केंद्र की खासियत ये है कि यहाँ पर नेचुरली सारा का सारा पानी ज़मीन से ही हॉट स्प्रिंग्स के रूप में बाहर आता है और उससे बना हुआ ये लेक है। कहा जाता है स्किन के लिए ये लेक बहुत ही बेनिफिशियल है, यानी कि एक नेचुरली निकला गर्म पानी जब अपनी स्किन पे लगता है तो कई तरीके के मेडिसिनल इफेक्ट्स भी आपको देता है। रिक्याविक से लगभग अगर अपन 40 से 50 किलोमीटर दूर जाएंगे, जो कि गोल्डन सर्कल रोड कहलाती है, आप जब गोल्डन सर्कल पर ट्रैवल करते हैं तो आपको वहाँ पर कई प्रकार के वाटर गीजर्स देखने को मिलेंगे। वाटर गीजर्स नहीं समझे? वाटर गीजर्स मतलब ज़मीन से पानी निकलने वाले फव्वारे। ये भी अपने आप में बहुत ही गजब और एक बहुत ही आनंदमय और आंखों को खुश कर देने वाला नज़ारा है। जैसे जैसे दोस्तों रात होती है, हमारे यहाँ अंधेरा बढ़ने लगता है, पर आइसलैंड में मानो रात होती ही नहीं। यहाँ रात में नॉर्दर्न ग्रीन लाइट्स नज़ारों में एक तरीके से देखा जाए तो चार चांद लगा देती हैं। क्या आपने दोस्तों कभी ऐसी लाइट्स देखी हैं अपने जीवन के अंदर? अगर आपने ऐसी लाइट्स देखी हैं तो दोस्तों मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताना। आइस केव आपने देखा है दोस्तों? आइसलैंड में सक्ताफेल आइस केव भी एक बहुत ही अद्भुत गुफा है। इस गुफा में घुसने पर आप अपने ऊपर नीचे चारों तरफ खुद को एक क्रिस्टल क्लियर बर्फ से घिरा हुआ देखेंगे। ये भी एक वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, बिल्कुल वैसा ही जैसा आपने कोई जादुई इंग्लिश फिल्मों में देखा होगा। हर तरफ क्रिस्टल क्लियर बर्फ, ऊपर नीचे आगे पीछे, आपको छूने में भी डर लगेगा कि कहीं चुभ ना जाए। ये नज़ारा दोस्तों बिल्कुल भी मिस ना करें। आइसलैंड जैसे कि कई पहाड़ों से घिरा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ सैकड़ों वाटरफॉल्स होंगे। वाटरफॉल्स इतने विशालकाय हैं कि दूर से देखते ही मन खुश हो जाता है। और एक नहीं दोस्तों, यहाँ पे कम से कम 8 या 9 अलग अलग वाटरफॉल्स हैं जो आप अपने उस एक ही रूट पे कवर कर पाएंगे। तो दोस्तों अलग अलग फ़ोटोज़, खूबसूरत नज़ारे सबको दिखाना चाहते हो और ख़ुद भी देखना चाहते हो तो 101% इन वाटरफॉल्स पे ज़रूर जाएं। आइसलैंड में दोस्तों यहाँ का विशालकाय चर्च का डिज़ाइन सबको हैरान कर देने वाला तो है ही, पर माना जाता है सालों पुरानी मन्नतें भी यहाँ आने से पूरी हो जाती हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ जब आप जाएंगे मेरे लिए भी कोई एक अच्छी सी मन्नत मांगेंगे। इनके अलावा भी दोस्तों घूमने के लिए यहाँ पे कई प्रकार के आसपास छोटे आइलैंड हैं, लेक्स हैं, माउंटेन्स हैं और कई डेड वोल्केनोज हैं जिन पे आप चढ़ें तो एक अद्भुत नज़ारा और कोल और सल्फर की अबंडेंट मात्रा आपको देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करूं आपसे आइसलैंड के खाने की दोस्तों, तो आइसलैंड का खाना भी दोस्तों अधिकतर मीट और फिश ही होता है, क्योंकि ये एक ठंडा देश है तो यहाँ के लोग ज़्यादातर यही सब चीज़ें पसंद करते हैं। प्लस इसके अलावा बियर, वाइन्स, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चलती हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप इंडिया से ट्रैवल कर रहे हो और आप वेजिटेरियन हो तो मेरी आपको ये स्ट्रिक्ट एडवाइस है कि आप अपने साथ या तो कुछ खाने के आइटम्स छुट-पुट पैक करके ले जाएं, फॉर एग्जांपल मैगी, अनकुक्ड फूड, जो अपना एमटीआर के फूड्स आते हैं, सेमी कुक्ड फूड्स, जिन्हें आप वहाँ किसी भी रेस्टोरेंट में या किचन में आप यूज़ करके एक अच्छा अपना खुद का मील प्रिपेयर कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें लेके चलें। ये चीज़ें बेसिकली आपकी काफ़ी रूप से मदद कराएंगी एक ट्रिप को सक्सेसफुल बनाने में। और दोस्तों क्या आपको एक ख़ास बात बताऊं? ये ऐसा दोस्त है, ये ऐसा देश है जहाँ पर एक भी जंगल नहीं है। हैरान हो गए ना? सच बात है दोस्तों। यहाँ आप जब आइसलैंड पहुँचेंगे, यहाँ कई पहाड़ हैं, कई बर्फ़ है, कई लेक्स हैं, कई नदियाँ हैं, गीज़र्स हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, पर दोस्तों यहाँ पर एक भी जंगल नहीं है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आपको जाने से रिलेटेड फिर भी कोई मन में ख्याल हो, कोई सवाल हो तो मुझसे आप ज़रूर कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। मैं उन सभी का आपको सल्यूशन और आंसर दूंगा। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो दोस्तों मुझे लाइक और कमेंट ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में मेरा वीडियो शेयर करें।